उस महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्ड में ड्यूटी करते समय वह अपनी ही आंखों से अपने पति को उसकी पहली मोहब्बत के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आते देखेगी। लेकिन उसने न कोई हंगामा किया और न ही अपने पति से बहस की। उसने खुद को संभाला, शांत रही और अपना काम पूरा किया। जांच की रिपोर्ट से पता चला कि उस महिला की गर्भावस्था पूरे 38 सप्ताह की हो चुकी थी। पास खड़ी नर्स दोनों की तारीफ करते हुए बोली, आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, आपका बच्चा भी बहुत खूबसूरत होगा और जो पति अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता है वह आगे चलकर जरूर एक अच्छा पिता बनेगा। पति की अपनी पहली मोहब्बत के साथ जाने के बाद महिला ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के प्रमुख को फोन किया और 7 दिन बाद अपना गर्भपात कराने का समय तय करने को कहा, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उसे यह भी पता चला था कि वह खुद भी गर्भवती है। लेकिन इससे पहले कि वह यह खुशखबरी अपने पति को बता पाती, उसे उसके विश्वासघात का सच पता चल गया। इसके बाद उसने चुपचाप तलाक के कागज तैयार किए और अपने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। उसी समय उसका पति घर लौटा। उसने सफाई दी कि उसकी पहली मोहब्बत अब सिर्फ एक सामान्य दोस्त है। उसका हाल ही में तलाक हुआ है और वह गर्भवती भी है, इसलिए उसे थोड़ी मदद की जरूरत थी। उसने कहा कि वह बस थोड़ी दूर तक उसे सहारा देकर ले गया था। महिला भी उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पति की पहली मोहब्बत का फोन आ गया। पति ने तुरंत झूठ बोल दिया कि कंपनी में जरूरी मीटिंग है और जल्दी जल्दी घर से निकल गया। उसकी इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर महिला ने कहा कि उसे एक नया घर पसंद आया है और कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर चाहिए। पति बिना पढ़े ही उन कागजों पर हस्ताक्षर कर गया। उसे क्या पता था कि वे दरअसल तलाक के कागज थे। पति के जाते ही महिला ने विभाग अध्यक्ष को फोन करके विदेश में होने वाले मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होने की सहमति दे दी। 2 हफ्तों बाद वह हमेशा के लिए अपने पति की दुनिया छोड़कर चली जाने वाली थी। अगले दिन पति की पहली मोहब्बत ने महिला को सोशल मीडिया पर ऐड किया। उसकी प्रोफाइल पर पति के साथ नई सजाई जा रही घर की तस्वीरें भरी हुई थी। तभी पति वहां आया और झूठ बोलने लगा कि कल काम इतना ज्यादा था कि वह उनकी शादी की सालगिरह ही भूल गया। उसी समय उसकी पहली मोहब्बत वहां आई और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी सुपरमार्केट में खरीदारी करने आई हैं। ये सुनकर पति एक पल के लिए चौंक गया। फिर वह महिला का धन्यवाद करने लगी कि अस्पताल में प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान उसने उसकी देखभाल की थी। लेकिन महिला ने उसकी बात का कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तभी पहली मोहब्बत ने अचानक पेट दर्द का नाटक किया और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। पति ने बिना कुछ जाने तुरंत यही मान लिया कि उसकी पत्नी ने उसे परेशान किया है। उसने अपनी पत्नी को डांटे हुए कहा कि वह बेवजह झगड़ा करती है। महिला बिना कुछ बोले वहां से चली गई। पति उसके पीछे जाने ही वाला था कि पहली मोहब्बत ने फिर से पेट दर्द का बहाना बनाया। वह घबराकर उसे सहारा देते हुए तुरंत अस्पताल ले गया। इधर महिला तेज बुखार में तपती हुई घर लौटी और बेहद कमजोर होकर सोफे पर लेट गई। कुछ देर बाद जब पति घर पहुंचा और उसे उस हालत में देखा तो जल्दी जल्दी दवा लाकर उसे देने लगा। लेकिन उसे यह तक नहीं पता था कि गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। जब महिला ने दवा लेने से मना कर दिया तो पति ने यही समझा कि वह अब भी सुपरमार्केट वाली बात से नाराज है। उसने उल्टा उसे ही ताने देते हुए कहा कि वह छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है। तभी उसकी पहली मोहब्बत का फिर फोन आ गया। पति तुरंत एक तरफ जाकर उससे हंसते हंसते बातें करने लगा। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी अपनी पत्नी तेज मितली और तकलीफ से जूझ रही है। कुछ देर बाद वह पत्नी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं लेनी चाहिए?